and welcome to another video. In this video, we will cover the programs based on for loop. In last video, we have learned about for loop and we have practiced one program based on it. Following that program, there are some more programs which we will practice in this video. First program is write a program to print all even numbers from 1 to n using for loop, where n is given by the user. It means if n is 10, then the result will be even numbers which lie between 1 to 10. लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स प्रिंट किए थे इन सीरीज। 1 से लेके n तक हमने एज इट इज प्रिंट किए थे। अब हमको क्या करना है, उन नंबर में हमको सॉर्टिंग करनी है, फिल्टरिंग करनी है कि जो इस रेंज के बीच में जो भी इवन नंबर है हमारे, वो सारे प्रिंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 10 तक अगर मैं इवन नंबर्स फाइंड आउट करूँ तो पहला नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो ऐसे करके हमको प्रिंट करना है। हमने इवन नंबर्स फाइंड करना सीखा था इफ एल्स में। अब हम फॉर लूप के अंदर ही इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं प्रोग्राम में। आई हैव मेड दिस प्रोग्राम अर्लियर, इवन नंबर। दिस इज द प्रोग्राम। इंपोर्ट क्लास बनाया, पब्लिश स्टैटिक वॉइड में 2 वेरिएबल्स लिए सेम जैसे पहले लिए थे। सिंपल फॉर लूप लगाया 1 से लेके n तक। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है एंड एंडिंग पॉइंट हमारा n है। n हमें यूजर देगा इनपुट। मैंने चेक किया कि जब भी मेरा i क्या था, हमारा एक काउंटर था जो कि चल रहा था 1 से लेके n तक। पहले वो 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे करते करते आप जो भी n की वैल्यू दोगे वहां तक हो जाएगा। जब i 1 था, अगर i की वैल्यू जो है वो mod 2 डबल इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन फॉर इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब mod 2 करेंगे तो वो रिमाइंडर जो है वो 0 देगा। तो हमने क्या किया, अगर i जो है हमारा वो mod होकर 0 के बराबर होता है and it is an even number and we will print the value of it. This is the simple question like the previous one. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ऑड नंबर प्रिंट करना है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ हमको 1 से स्टार्ट नहीं करना है, हमको a से b तक जाना है, जहां पर हमको स्टार्टिंग पॉइंट भी यूजर देगा और एंडिंग पॉइंट भी यूजर देगा। स्टार्टिंग पॉइंट हम इनिशियलाइज करेंगे a से एंड एंडिंग पॉइंट हम b से करेंगे। यहाँ पर 1 था स्टार्टिंग पॉइंट, हमको ऑलरेडी डिफाइन था, यहाँ पर नहीं है डिफाइन। इसको करते हैं सिमिलरली, इसको भी ऐसे करेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ ऑड नंबर के लिए कंडीशन चेंज आएगी और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट चेंज आएगा और स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे। इसका एक कंपाइल करके करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को ऑड वाले को करते हैं। हमने ऑड की कंडीशन लगाई कि अगर वो मॉड होके 0 के इक्वल नहीं है देन इट इज ऑड। अगर वो ऑड नंबर है तो आप उसको प्रिंट कर दो। लोअर लिमिट लेट सपोज मैं लेती हूँ 5 एंड हायर लिमिट लेट सपोज मैंने लिया है 30। तो 5 से लेकर 30 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाए। सबसे पहले हुआ 5, then 7, then 9, 11, 13, 15, 17. These all are odd numbers between 5 to 30. तो ऐसे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लूपिंग। आप ये चीज आप इफ एल्स से कर तो सकते थे, आप ऑड नंबर फाइंड कर सकते हो, आप इवन नंबर फाइंड कर सकते हो, लेकिन एक बार में आप एक को चेक कर सकते हो। मैंने एक ही प्रोग्राम में विद इन अ सर्टेन लाइंस, एक लाइन के अंदर मैंने कितने सारे ऑड नंबर्स फाइंड कर ली विद इन अ सर्टेन रेंज। This is the advantage of loop. Write a program to input a number and print is well formatted table. मैथमेटिक्स में आपको याद होगा बचपन में हम टेबल लिखा करते थे, 5 1 5, 5 2 10, 5 10 50, ऐसे लिखते थे। हमको क्या करना है, एक नंबर लेना है यूजर से और हमको एज इट इज उसकी टेबल प्रिंट करनी है। आप टेबल कैसे प्रिंट करेंगे भाई, आप बोलोगे 5 1 5 करके दिखा दो, हम कर देंगे। 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, लेकिन इसको एज इट इज कैसे प्रिंट करेंगे, इसलिए फॉर्मेट भी दिया है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं स्विच केस के फॉर्म में कि मेन्यू ड्रिवन आपको दे देंगे कि एक पहला केस, अगर केस 1 है तो नंबर इनपुट लो और उसकी टेबल प्रिंट करो। याद है स्विच केस, मॉड्यूल 4 में पढ़ा था। केस 1, अगर केस 1 है तो आपको टेबल प्रिंट करनी है, केस 2 है तो फैक्टोरियल निकालना है, केस 3 है तो फैक्टर्स निकालने हैं। ये अभी हम सब कुछ फॉर लूप में करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉजिक आपको ट्रिकी लग रहा होगा एकदम से, कैसे ये सब इफ एल्स मर्ज कर दिया, फॉर लूप भी कर दिया। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इफ एल्स को फिर से दोबारा देखो, ऑड नंबर और इवन नंबर का लॉजिक देखो जहां मैंने इसको कवर किया था।
क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपका लॉजिक दिन पे दिन बढ़ने वाला है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब मैं इफ एल्स स्टार्ट कर रही थी कि जो आपका लॉजिक है वो दिन पे दिन बढ़ेगा। सिर्फ एक लाइन इंट्रोड्यूस हुई है फॉर लूप की, इसकी वर्किंग अगर आपको समझ आ गई एक बार तो आप कर सकते हो। एंड हर प्रोग्राम का ड्राई रन करना है। इसका करके देखते हैं ड्राई रन। हमने एक नंबर इनपुट कराया n, ठीक है, हमने लिया 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक क्यों लिया? क्योंकि हमको 10 बार 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। 5 1 5, 5 2 10, 5 2 15, ऐसे करते करते 10 लाइंस तक प्रिंट कराना है, इसलिए मैंने 10 टाइम्स लिया। एन का फिर एन का क्या यूज है? एन का ये यूज है कि एन को तो हमको यहाँ पर प्रिंटिंग के दौरान यूज करना है ना। अगर मैंने एन की वैल्यू लेट सपोज 10 दी है तो मैं कहाँ यूज करूंगी एन को? 10 यहाँ पर यूज हुआ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इसको एज इट इज कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पे आई लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगी 10 की टेबल 10 तक, तो यहाँ पर हम आई लगा सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक मैंने इस चीज के लिए काउंटर लगाया, तो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। ये तो हमारी कॉमन है ना। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, देन 60 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते 10 लाइन हमको प्रिंट करनी है। लेकिन जो ये हमारी ये वाली लाइन है, इस चीज के लिए मैंने आई को यूज किया है काउंटर के फॉर्म, क्योंकि ये चीज वेरिएबल है, ये वाली लाइन। तो इसके लिए मैंने आई यूज करा। ये इक्वल टू जो है ये भी हमारा कॉमन है, तो हम इसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे। एंड जो फाइनल रिजल्ट है हमारा वो क्या है? एन और आई का मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन मल्टीप्लाइड बाई आई। यही यहाँ पे मैंने किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। पहले मैंने लिया एन, आपको पता है कैसे, अगर आपको किसी चीज की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप इन्वर्टेड कॉमास के बिना उसको लिखते हो। एंड उसको एज इट इज प्रिंट करना है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने यही किया। एन प्लस प्लस मतलब मुझे पहले वैल्यू प्रिंट करनी, उसके साथ एक एस्ट्रिक साइन चाहिए विद स्पेस बार, उसके साथ मुझे आई की वैल्यू चाहिए। देन मैंने इक्वल टू का साइन लगाया एंड देन उसके साथ मुझे आई इंटू एन की वैल्यू चाहिए। मैंने इसको इस फॉर्मेट कॉपी करा। एंड ये प्रिंट कैसे होगा? पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। कंडीशन क्या है? आई लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अंदर आएगा लूप बॉडी में, लूप बॉडी में आएगा तो प्रिंट करेगा, पहले करेगा एन की वैल्यू। एन की वैल्यू लेट सपोज मैंने दी है 10, तो 10 प्रिंट किया। देन उसके साथ है मल्टीप्लीकेशन का साइन। देन आई की वैल्यू है 1, तो 10 1 जा 1, फिर है इक्वल टू का साइन एंड देन आई इंटू एन। आई की वैल्यू क्या है? 1, एन की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 इंटू 1 इज 10। आई की वैल्यू, ये लूप बॉडी खत्म, फिर कहाँ पे जाएगा? काउंटर पे। काउंटर क्या करेगा? इसका अपडेट कर देगा आई की वैल्यू को 2 से। कंडीशन चेक करेगा क्या आई छोटा है? हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एन की वैल्यू क्या है? 10, मल्टीप्लिकेशन का साइन, आई की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू एन। आई की वैल्यू है 2 और 10 की एन की वैल्यू है 10, तो 2 इंटू 10 इज 20। देन ऐसे ही सिमिलरली 30 हो जाएगा एंड अप टू इट विल गोस अप टू, जब तक आई की वैल्यू हमारी 10 होगी तब तक ये चलता रहेगा। And it will print 10 10 is 100. When I comes to 11 on 11, the condition will become false and the loop will close. This is the program to print a table of certain number. इसको compile करके रन करते हैं। Enter number. Let's suppose मैंने किया कोई अच्छा सा नंबर करते हैं, 25 की टेबल प्रिंट करते हैं। 25 मतलब 25, ऐसे करते करते पूरी उसकी टेबल प्रिंट होगी। तो एक सर्टेन एक आपने नंबर पास किया और 10 लाइन्स प्रिंट हो गए। तो ये है मैजिक एंड ये है एडवांटेज ऑफ यूजिंग लूप। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वीडियो में कि हम इसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे फॉर लूप के, एंड इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस देखेंगे। ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन हमारे इस सेट में है। सबसे पहला है क्वेश्चन, हमको n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 से लेकर n तक नंबर्स लिए, n की वैल्यू मुझे यूजर देगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? 1 से लेकर 2 तक ऐसे प्रिंट करा रहे थे। मैं चाहती हूँ इन सब का सम आ जाए, जो भी वैल्यू लास्ट हो, मतलब एंडिंग वैल्यू जो भी हो। 1 से लेकर 10 भी हो सकती है, 1 से लेकर 5 भी हो सकती है, 1 से लेकर 20 भी हो सकती है, 1 से लेकर 100 भी हो सकती है। उन सारे नंबर्स का सम प्रिंट होके आ जाए। कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं रेस कर देती हूँ। लेट्स गो ऑन टू सम। मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया s, इसकी वर्किंग देखते हैं।
मैंने क्या किया, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको देखते हैं। मैंने एस लिया, अगर मैं इस एस को 0 रखूं एंड देन पहले मैं इसमें 1 प्लस करूं, फिर इसमें 2 प्लस करूं, फिर इसमें 3 प्लस करूं, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अगर मैं ऐसे करते करते अप टू n तक करूं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? ऑब्वियसली यस, क्योंकि 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो वही वैल्यू रहती है। इसलिए मैंने तो इनिशियली ले लिया 0। मैंने कहा फॉर लूप के अंदर कि i जब 1 होगा, ठीक है, कंडीशन चेक करो आप, n की वैल्यू लेट्स सपोज मैंने दी 5, मुझे 1 से लेके 5 तक सम निकालना है। मैंने लिया s इज इक्वल टू एस प्लस, एस की वैल्यू मैंने 0 दे दी, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई पहली बार में। अंदर आया, s की वैल्यू क्या है, s प्लस आई, s प्लस आई क्या हो जाएगा, s अभी क्या है 0, i क्या है 1, s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये लूप बॉडी खत्म, i की वैल्यू कहां पर आ गया, i की वैल्यू आ गई 2 पर। कंडीशन अगेन ट्रू, क्योंकि वो छोटा है 5 से। फिर से आया लूप बॉडी पर, s की वैल्यू क्या है, s प्लस आई, s क्या है 1, i क्या है 2, s हो गया 3। सिमिलरली व्हेन i विल बिकम 3, कंडीशन हो जाएगी 2, s में क्या ऐड हो जाएगा 3 प्लस 3, सम प्लस i, 3 में 3 ऐड हो गया। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैं उसमें ऐड करती जा रही हूँ एक एक करके डिजिट को, मैं ऑब्टेन कर रही हूँ लूप से एंड उसको ऐड करती जा रही हूँ। फिर अगेन i की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 10 प्लस 5 होके 15 हो जाएगा। एंड देन i की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन फॉल्स, एंड लूप से बाहर आके वो सम को प्रिंट कर देगा, सम इज 15। इस क्वेश्चन को करते हैं रन, कंपाइल किया मैंने, वॉइड मेन, ओके, नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज मुझे 8 तक करना है, तो सम इज 36। ऐसे करके आप किसी भी नंबर तक सम निकाल सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रिंट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, हो सकता है आपने भी अपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा हो, इसे 11th क्लास में आप जरूर पढ़ोगे, फैक्टोरियल को बहुत यूज करोगे, ये मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन में आके द साइन ऑफ फैक्टोरियल। अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है 5 को आप मल्टीप्लाई करते जाओ डिक्रीमेंटिंग ऑर्डर में अप टू 1, जो भी नंबर है। अगर n है तो n का मल्टीप्लीकेशन होगा n-1, उसके छोटे नंबर से n-2, उसके और छोटे नंबर से, ऐसे करते करते 1, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। अभी हमने क्या किया, 1 से लेके n तक एडिशन किया, अब हमें 1 से लेके n तक मल्टीप्लीकेशन करना है। n की वैल्यू हमको यूजर देगा, या मल्टीप्लीकेशन चाहे 1 से लेके 5 तक करो, चाहे 5 से लेके 1 तक करो, बात तो एक ही है। ये भी हम कर सकते हैं बहुत इजीली। अब हमने एडिशन किया, जैसे हमने एडिशन किया वैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पर 0 ले रहे थे वैल्यू, एस की वैल्यू को आप 0 ले रहे थे, क्योंकि आप एडिशन करते समय किसी वैल्यू को 0 से ऐड करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी वैल्यू से, तो वो 0 आएगी। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा नंबर हो मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मैं उस चीज से, उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मुझे n ही मिले, तो मैं क्या करूंगी 1 ले लूंगी, जिससे कि पहली बार जब मल्टीप्लाई होगा i की वैल्यू, तो वैल्यू वही रहे। सेकेंड टाइम वो जो भी वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से होगा, एंड इट गोज ऑन अप टू 5। इसका ड्रायन देखते हैं, i को लेट सपोज मैंने 1 लिया है, n को 5 लिया है, i 1 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फैक्टोरियल की मैंने वैल्यू ली है f, पहली बार जब आएगा लूप बॉडी में कंडीशन ट्रू है, तो f इज इक्वल टू f इंटू आई, f की वैल्यू क्या हो जाएगी f इंटू आई, दैट इज 1 इंटू 1। सेकेंड टाइम हो जाएगा i इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, f हो जाएगा f इंटू आई, दैट इज 1 इंटू 2 इज 2। देन हो जाएगा i इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3, that is 6. Similarly, it will goes on up to 1 into 2 into 3 into 4 and 1 into 2 into 3 into 4 into 5. यही तो हम चाह रहे थे, यही चीज तो हमें चाहिए थी, इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे करके आप किसी चीज का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि इस पे सीरीज क्वेश्चन भी मांगे चलिए करेंगे फॉर लूप में ही।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को फिर से एक बार आप देखना और इसको ड्राइन जरूर करके प्रैक्टिस जरूर करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर n एंड प्रिंट ऑल इट फैक्टर्स। मुझे एक नंबर लेना है और उसके फैक्टर्स को प्रिंट करना है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 के फैक्टर्स लूंगी तो आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। पहले आप 1 को चेक करें, क्या 1 इसको डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। 2 डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। 3 करेगा? नहीं करेगा। 4 करेगा? नहीं करेगा। 5 करेगा? यस। एंड देन 10 करेगा। दीज आर द फैक्टर्स। आप डिवीजन देखते हो और आपको पता है जावा में जब हमें चेक करना हो कि कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है या नहीं, तो हम किस चीज से करते हैं? मॉड्यूलस से, रिमाइंडर से। अगर डिवाइड कर रहा होगा किसी चीज को तो ऑब्वियसली वो रिमाइंडर क्या देगा? 0। और 0 देगा तो हमारे पास ऑलरेडी उसका ऑपरेटर है। हम फैक्टर्स के उस पर जाते हैं। मैंने आई लिया, एन लिया, स्कैनर लिया, एंटर अ नंबर, एंड यहाँ ये है हमारा मेन लॉजिक। मैंने क्या किया, 1 से लेके n तक चलाया क्योंकि मेरा एंडिंग पॉइंट n है। मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर 1 से लेके उस नंबर तक। अगर मुझे 10 के निकालने हैं तो 1 से लेके 10 के बीच में सारे नंबर्स को, कौन कौन से, हर नंबर को चेक कर रही हूँ उठा उठा के, क्या वो उस नंबर से डिवाइड हो रहा है। किस नंबर से? जिस नंबर के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं वो नंबर कौन सा है? दैट इज, वो नंबर है n। क्या n मेरा i से डिवाइड हो रहा है? अगर हो रहा है देन इट इज अ फैक्टर। अगर वो फैक्टर है तो उसको प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल i जब 1 है, मुझे 5 के निकालने हैं। i 1 है मेरा, n 5 है मेरा, ठीक है। कंडीशन हमारी देखते हैं। i 1 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है हमारी, कंडीशन हमारी ट्रू है। के बाद हम देखेंगे हमारा लूप बॉडी में क्या है। अगर n डिवाइड कर रहा है i को, n हमारा है 5, 5 क्या i से 1 से डिवाइड होगा? दैट इज 5 क्या 1 से डिवाइड होगा? यस, इट विल बी डिविजिबल। तो i विल बी द फैक्टर ऑफ n, मतलब 1 इज द फैक्टर ऑफ i। नेक्स्ट i की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू है। क्या 5 जो है, 2 जो है 5 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो देन इट इज नॉट अ फैक्टर। देन इट गोज ऑन 3। क्या 3 डिवाइड करेगा 5 को? नहीं करेगा, तो ये भी फैक्टर नहीं है। फिर सिमिलरली 4 पे आएगा। क्या 4 डिवाइड करेगा 5 को? नहीं करेगा, ये भी फैक्टर नहीं है। 5 पर आएगा फाइनली। 5 क्या 5 को डिवाइड करेगा? यस, 5 को डिवाइड करेगा। तो फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 प्रिंट हुआ पहली बार में एंड 5 प्रिंट हुआ। इस क्वेश्चन को हम कंपाइल करके रन करते हैं। लेट्स सपोज मुझे फैक्टर्स प्रिंट करने हैं 20 के। दीज आर द फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10, 20। यू कैन चेक। आपने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ फैक्टर निकालना, तो आप चेक कर सकते हो कि क्या ये सही फैक्टर्स हैं। यस, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 10 भी करेगा, 20 भी करेगा। सिमिलरली जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। मुझे फैक्टर्स ही निकालने हैं, लेकिन वो फैक्टर्स पता करने हैं जो फैक्टर्स ऑड है। मतलब फैक्टर्स निकालो एंड देन उनको चेक करो क्या वो ऑड फैक्टर्स हैं। n नंबर के जो नंबर अभी आप ले रहे थे इनपुट, उसी नंबर को लेकर आपको चेक करना है कि अगर वो ऑड नंबर है देन उसको हमें प्रिंट करना है, टू प्रिंट द ऑड फैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। तो वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर n i को डिवाइड करता है एंड i mod 2 not equal to 0, this is the condition for odd number। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन इट इज एन ऑड फैक्टर एंड हम उसको प्रिंट कर देंगे। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। These are the odd factors of this number। मैंने 60 लिया, 60 के इतने भी फैक्टर्स थे उसमें चेक किए एंड उन नंबर्स को प्रिंट कर दिया जो कि ऑड है। तो ये हमारे हो गए ऑड फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। अभी आगे चल के हम प्राइम नंबर करेंगे, परफेक्ट नंबर करेंगे, तो वहां पर भी इसका यूज होगा। तो ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 2 के, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको फिर से एक बार प्रैक्टिस करना एंड इनका ट्रायल जरूर करना। सो दैट्स इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।